हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पाइथन की इस क्लास में सीखेंगे लूपिंग स्टेटमेंट। पिछले वाले वीडियो में हमने सीखा था कंडीशनल स्टेटमेंट, जिसके अंदर इफ़ एल्स, लैडर इफ़ और नेस्टेड इफ़ ये हमने सीखेंगे। आज हम नई कैटेगरी को सीखेंगे लूपिंग स्टेटमेंट। सो किसी भी स्टेटमेंट या कंडीशन को रिपीट करने के लिए लूपिंग स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। पाइथन में निम्न लूपिंग स्टेटमेंट होते हैं। तो अगर अपने को किसी भी स्टेटमेंट या कंडीशन को बार बार रिपीट करवाना हो तो हम लूपिंग स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। और पाइथन में दो प्रकार के लूप हैं, फॉर लूप और वाइल लूप। सो आज हम सीखेंगे पहला फॉर लूप। किसी निश्चित कंडीशन तक लूप एग्जीक्यूट करने के लिए फॉर लूप का प्रयोग करते हैं। मान लो हमको पहले से ही पता है कि हमारा लूप कितनी बार हमको चलाना है, उसकी एंडिंग कंडीशन हमको पहले से ही पता है, तो इस कंडीशन में हम फॉर लूप का प्रयोग करते हैं। जहाँ निश्चित कंडीशन तक हमें लूप को एग्जीक्यूट करना हो, हम फॉर लूप का प्रयोग करते हैं। फॉर लूप में तीन पार्ट होते हैं। सबसे पहले इनिशियल वैल्यू, अर्थात कहाँ से लूप एग्जीक्यूट होना है, एंडिंग वैल्यू कहाँ तक लूप जाना है, और इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट मतलब लूप किस प्रकार आगे बढ़ेगा। तो जिसका सिंटेक्स हमने यहाँ पे लिखा है। सबसे पहले इनिशियल वैल्यू, कंडीशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। जैसे हमने एक सवाल किया, हमारा एक एग्जांपल 1, हमारा क्वेश्चन है राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट नंबर फ्रॉम 1 to 10, अर्थात हमें 1 से 10 तक सभी संख्याओं को प्रिंट करना है। तो यह काम बार बार होना है, इसलिए हम फॉर लूप का प्रयोग कर रहे हैं। और फॉर लूप का ही प्रयोग क्यों किया? क्योंकि हमारा एंडिंग कंडीशन फिक्स है, अर्थात हमें 10 तक लूप को एग्जीक्यूट करना है। तो हमने क्या लिखा देखो, फॉर ए इन रेंज 1, अर्थात 1 से स्टार्ट करना है, 10। सो जब भी पाइथन में हम एंडिंग कंडीशन लिखते हैं, उससे हमें एक ज़्यादा वैल्यू यहाँ लिखनी है, अर्थात 11। इसका मतलब यह है कि 10 तक चलेगा और एक एक स्टेप, कोलन साइन और प्रिंट ए। जब हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारा आउटपुट 1 से 10 तक गिनती नंबर प्रिंट हो जाएंगे। इस क्वेश्चन में हमको यही ध्यान रखना है। वापस शुरू से देखो, कहाँ से हमें शुरू करना है, कहाँ तक जाना है। जहाँ तक जाना है उससे एक ज़्यादा अपने को यहाँ पे लिखना है। जैसे हमारा क्वेश्चन है 10 तक प्रिंट करना है, तो हमने क्या लिखा, 11 और एक एक स्टेप। इसी प्रोग्राम को हम पाइथन में एग्जीक्यूट करते हैं एक बार। तो फाइल हमने नहीं बनाई, हमने लिखा a बराबर 0 फॉर a इन रेंज 1, 11, 1, और हमने लिखा प्रिंट ए। सेव कर लेते हैं हम। तो हमने प्रोग्राम को सेव किया b8.py और हम रन करते हैं। तो देखिए हमारा आंसर 1 to 10 तक गिनती प्रिंट हो गई। इसी प्रकार हम एग्जाम्पल 2 समझते हैं। यहाँ हमारा क्वेश्चन क्या है, देखो ध्यान से देखो आप, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट ऑड नंबर फ्रॉम 1 to 10, अर्थात हमें 1 से 10 तक सभी विषम संख्या क्या होती है देखो, 1, 3, 5, 7, 9, 1 से 10 तक ये हमें प्रिंट करना है। तो आप ध्यान से आउटपुट को समझो। शुरुआत कहाँ से हो रही है हमारी, 1 से। तो हमने क्या लिखा, 1 हमारी इनिशियल वैल्यू। कहाँ तक जाना है, 10 तक, तो हमने एक ज़्यादा लिखा 11। और सब में देखो 2 का फ़र्क है, 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 2 का। तो हमने क्या लिखा, इंक्रीमेंट बाय 2, और हमने लिखा प्रिंट ए। जैसे ही हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारा आ जाएगा ऑड नंबर फ्रॉम 1 to 10। इसी प्रोग्राम को हम पाइथन में एग्जीक्यूट करते हैं एक बार। तो हमने इस प्रोग्राम में यहाँ पर चेंज किया, हमारा इंक्रीमेंट है 2 का, और हमने सेव किया इसको और वापस चलाया, रन। तो देखो 1, 3, 5, 7, 9 हमारा आउटपुट आ गया। और यदि हमें हमारा एग्जाम्पल 3 देखो आप, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट इवन नंबर फ्रॉम 1 to 10, अर्थात हमें सम संख्या प्रिंट करनी है 1 से 10 तक। तो सम संख्या क्या होती है, 2, 4, 6, 8, 10, अर्थात हमारी शुरुआत हो रही है 2 से। तो हमने लिखा इनिशियल वैल्यू 2, 10 तक जाना है तो हमने एक ज़्यादा लिखा और 2 स्टेप।
तो जब हम प्रिंट करेंगे तो हमारा आउटपुट ही आ जाएगा। तो इसी प्रकार हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। हमने यहाँ इनिशियल लिखा इस लूप में 2, ओके, सेव किया और हमने रन किया। तो यहाँ इनिशियल वैल्यू हमारी हो गई 2। तो देखो 2, 4, 6, 8, 10 हमारा आंसर आ गया। मैं क्या अब हमारा अगला क्वेश्चन है राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट अ नंबर एंड प्रिंट इट्स टेबल। मतलब हमारा क्वेश्चन है कि हमें एक नंबर इनपुट करना है और उसकी टेबल प्रिंट हो जानी चाहिए। तो जब हम टेबल प्रिंट करते हैं, मान लो 5 की टेबल हमें प्रिंट करनी है, जैसे हमने देखो नीचे आउटपुट में दिखाया 5 एंटर किया तो 5 की टेबल आ गई। देखो 5, 10, 15। तो यहाँ पर बार बार आंसर आ रहा है, इसलिए हम क्या कौन सा लूप यूज़ करेंगे? फॉर लूप। टेबल हमारी होती है 10 तक, मतलब 5 × 10 50। तो हमने लूप कहाँ तक चलाया? देखो 11 और एक स्टेप। तो जो भी नंबर हमने इनपुट किया है, मान लो इनिशियली ए की वैल्यू 1 है, तो 5 × 1 5, 5 × 2 10, 5 × 3 5 × 4 5 × 5। यह हमारे इस प्रकार लूप एग्जीक्यूट होगा। तो हम इसे एक बार पाइथन में एग्जीक्यूट करते हैं, हम नया प्रोग्राम बनाते हैं।